हमने है ना वर्ध हिमालय के बारे में देखा। इसकी लंबाई बताई मैंने 2400 किलोमीटर। ठीक है, जो पश्चिम से पूर्व तक है। पश्चिम में मैंने बताया था नंगा पर्वत, पूर्व में नामचा बरवा। पश्चिम में नंगा पर्वत, पूर्व में नामचा बरवा। ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। ये आपको याद रखना है। इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां यही स्थित हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां यहीं स्थित हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको पता है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दुनिया की सर्वोच्च चोटी ये है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कई जगह पे 8,850 मिलता है। जो भी ऑप्शन में मिले वो टिक कर देना है। जो माउंट एवरेस्ट है, पहले तो पता होना चाहिए नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पे ये नेपाल और तिब्बत सीमा पर यह स्थित है। दूसरा, नेपाल में जो इसका नाम है वो सागर माथा है। क्या है? सागर माथा। और जो तिब्बत है, तिब्बत में इसे चोगो लुंगमा कहा जाता है। यानी कि तिब्बती भाषा में चोगो लुंगमा इसका नाम है। और आपको बता देता हूँ जो चोगो लुंगमा का मतलब क्या है। तिब्बती भाषा का वर्जन वो है पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी। ये दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी जो साथ साथ में देख लेते हैं और कौन सी चोटियां हैं वो भी साथ साथ में देख लेंगे। अभी बात करते कराकोरम हमने देख ली। ठीक है, गाडविन ऑस्टिन दी जो केटू। कंचनजंगा ये जो चोटी है ये सिक्किम राज्य में पड़ती है। सिक्किम राज्य में। और इसकी ऊंचाई 8,800 इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। दोस्तों आपको ये ध्यान देना है। उसके बाद लाहौतसे जो इसकी हाइट है वो आपको पता ही होगा 8,516 मीटर है। इसकी स्थिति कहाँ है? नेपाल और तिब्बत के बीच में। नेपाल और तिब्बत के बीच में है। इसके बाद मकालू है, धौलागिरी है। मकालू कहाँ है? मकालू पड़ती है नेपाल में भाई। कहाँ पे है? नेपाल में। और आपको पता है इसकी हाइट कितनी है मकालू की? 8,481 मीटर। ये आपसे ऑप्शन भी दे के पूछ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रहना जरूरी है। अब धौलागिरी की बात करते हैं। जो धौलागिरी है ये भी नेपाल में ही है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है धौलागिरी की? 8,172 मीटर है। इसके बाद में बात करें चो ओक। ये जो चोटी है चो ओक ये नेपाल में पड़ती है। कहाँ पे? नेपाल और तिब्बत सीमा पे। नेपाल और तिब्बत सीमा पर है। यह आपको याद रखना है। और ये दोस्तों इसकी हाइट कितनी है चो की? 8,153 मीटर है। देखो दोस्तों ये 2022 में यूपी पीसीएस का पेपर हुआ था। यूपी पीसीएस का उसमें क्वेश्चन निकला हुआ है चो ओक। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नंगा पर्वत हमने देख लिया। अन्नापूर्णा जो चोटी है दोस्तों ये भी कहाँ पड़ती है? अन्नापूर्णा नेपाल में। ये भी नेपाल में है। और अन्नपूर्णा की ऊंचाई कितनी है? 8,078 मीटर है। यह आप ध्यान रखिएगा।
नंदा देवी, ये भारत में पड़ती है नंदा देवी। ठीक है, ये कहाँ है? भारत में है। और नंदा देवी की हाइट कितनी है? 7,816 मीटर है। ये आप याद रखिएगा। नामचा बरुआ, अभी जिक्र हुआ था नामचा बरुआ, अरुणाचल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,756 मीटर। और नंगा पर्वत की मैंने बताई थी 8126, ये याद रखिएगा। ये तो है हिमालय की सर्वोच्च चोटियों की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आपको पता होगा जो ये चोटियां हैं, यहाँ पे पता है हिमनद भी हैं। हिमनद आपको पता है व्यर्थ हिमालय में, या फिर हिमालय की बात करते हैं। हिमालय को मेन तौर पे दो भागों में बांटते हैं। एक पश्चिमी हिमालय, एक है पूर्वी हिमालय। यहाँ पे जो हिमनद मिलते हैं, ये मिलते हैं 3960 मीटर की हाइट से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा, हवा में बरसात ज़्यादा होती है, तो इस कारण आपको पता है ज़्यादा ऊंचाई पर हिमनद मिलते हैं। जो पश्चिमी हिमालय है, इसमें 2440 मीटर की हाइट पे क्या मिल जाता है? बर्फ। ठीक है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको पता ही है, शिमला में भी बर्फबारी देखने को मिलती है, जिसकी हाइट 2000 मीटर, ये ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं हिमालय में, यानी कि व्यर्थ हिमालय में। व्यर्थ हिमालय की बात हो रही है। व्यर्थ हिमालय में ग्लेशियर भी मिलते हैं, जहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन से? एक तो जेमू, जेमू सिक्किम में है, और गंगोत्री, गंगोत्री, और एक मिलाम, एक सतोपथ। बहुत सारे ग्लेशियर हैं। और यमुनोत्री, आपको नाम से पता है, जब हम नदियां पढ़ेंगे इन ग्लेशियरों का नाम आएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो व्यर्थ हिमालय है, व्यर्थ हिमालय को लघु हिमालय से, लघु हिमालय से कौन अलग करता है? एमसीटी। ठीक है, एमसीटी इसको एक दूसरे से अलग करती है। इसको बोलते हैं मैन, इधर लिख देता हूं, मैन सेंट्रल थर्स्ट। ये आपको याद रखना है। एमसीटी व्यर्थ हिमालय को लघु हिमालय से अलग करती है। हमने ट्रांस हिमालय की भी बात की थी। ट्रांस हिमालय की, इसकी कौन सी की थी? हिंज लाइन या सच्चर जोन, ये हम दोनों बता चुके हैं। अब जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है लघु हिमालय का। दोस्तों लघु हिमालय का, देखो दोस्तों, इसमें और भी बहुत सारे दर्रे हैं। ठीक है, नदियां हैं। नदियां, हम नदियों का चैप्टर आता है, आप वहाँ प्रदेश उसमें पढ़ेंगे। और जो दर्रे हैं वो राज्यवार मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, लघु हिमालय की अगर बात करेंगे, आपको पता है दोस्तों, लघु हिमालय, इसके उत्तर में क्या है? लघु हिमालय के उत्तर में, उत्तर में तो व्यर्थ हिमालय है, व्यर्थ हिमालय। इसके दक्षिण में क्या है? शिवालिक हिमालय। एक तो ये याद रखना लघु हिमालय में। इसके बाद में आपको पता होगा जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है भाई। यानी कि इस श्रेणी में सबसे ज्यादा चौड़ा हम मान सकते हैं वो क्या है? ये लघु हिमालय। लघु हिमालय को निम्न हिमालय, निम्न हिमालय, मध्य हिमालय भी कहा जाता है। इसकी चौड़ाई आपने देख ली। इसके बाद में जो इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई औसत है भाई 3700 से 4500 मीटर।
इसकी औसत ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों हम क्या याद रखेंगे, इसके पश्चिम में लघु हिमालय के पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी है। कौन सी है? पीर पंजाल श्रेणी। और जो ये पीर पंजाल श्रेणी है ये फॉलो करती है किसको? ये फॉलो करती है, दो नदियां हैं उसके समांतर बहती हैं, झेलम और व्यास। झेलम और व्यास नदी को इसके समानांतर है। लास्ट में क्या है, ये दक्षिण पूर्व में मुड़ जाती हैं, दक्षिण पूर्व में मुड़ जाती हैं। आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में क्या याद रखेंगे, यह श्रेणी दक्षिण पूर्व मुड़ती है तो उसके बाद में कौन सी आती है? धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी। आपको पता है लघु हिमालय के दक्षिण में कौन सी है, सॉरी लघु हिमालय के दक्षिण पूर्व सीरीज कौन सी है? धौलाधर श्रेणी। आपको पता होगा जो शिमला शहर है, शिमला शहर इसी श्रेणी में स्थित है, इसी श्रेणी में स्थित है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद में आपको पता है इसके अलावा कौन कौन से नगर यहाँ पे हैं। अगर धौलाधर श्रेणी के बाद में बात करेंगे, एक तो नागटिबा श्रेणी है, नागटिबा। एक है मंसूरी। एक महाभारत श्रेणी है, वो नेपाल में है। कई बार आपसे पूछ लिए आ जाए, जो महाभारत श्रेणी है वो कहाँ पे है? नेपाल में स्थित है। अपनी कौन सी है? धौलाधर श्रेणी, नागटिबा, मंसूरी। ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों जो धौलाधर श्रेणी में और कौन से प्रमुख शहर हैं, जैसे चक्राता, आपने सुना होगा, स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, लोग घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए वहां जाते हैं। मंसूरी, मंसूरी, रानीखेत, रानीखेत के बाद में हमने देखा अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, और इसके बाद डलहौजी, डलहौजी, ये इस पर स्थित है। और आपको पता है इनकी जो ऊंचाई है, शिमला जो है वो 2205 मीटर की हाइट पे है, और ऐसे ही हाइट इनकी है। आप इसको जरूर याद रखिएगा। दोस्तों जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय है, इसको MBT यानी कि मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद मैं बता देता हूं, जो लघु हिमालय है इसका उत्तर की ओर ढाल है ना, उत्तर की ओर ढाल मंद है, जबकि दक्षिण की ओर तीव्र है, यानी कि तेज है। यह आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं ढालों के बाद यहाँ पे कोणधारी वन मिलते हैं भाई, यहाँ पे कोणधारी वन पाए जाते हैं। आपसे पूछ ले 4 लोकेशन दे देंगे कि निम्नलिखित में कौन सी जगह पे कोणधारी वन पाए जाते हैं, तो वो दोस्तों आपको पता होना चाहिए लघु हिमालय में पाए जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे ना जो ढाल है लघु हिमालय की ढालों पर घास के मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं। उनको क्या क्या कहा जाता है?
ये दो जगह पे पाए जाते हैं भाई। एक तो कश्मीर में और दूसरा पाया जाता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में तो इनको बोलते हैं बुग्याल या प्यार, ये याद रखना है, बुग्याल या प्यार। कश्मीर में इनको बोलते हैं सोनमर्ग, गुलमर्ग, टनमर्ग। ये घास के मैदान हैं जो कश्मीर में और उत्तराखंड में पाए जाते हैं। प्रसिद्ध, आपको पता होगा, प्रसिद्ध फूलों की घाटी, फूलों की घाटी प्रसिद्ध है ये। प्रसिद्ध फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। फ्लावर वैली भी बोलते हैं, फ्लावर वैली। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ये उत्तराखंड राज्य में मिलती है। आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं मध्य और जो महान हिमालय के बीच में है ना, जो मैंने बात की थी, मध्य हिमालय, ये जो लघु हिमालय है, और वृहद हिमालय के बीच में, वृहद हिमालय के इन दोनों के बीच में दो घाटियां पाई जाती है दोस्तों। एक है कश्मीर घाटी, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी है काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, तो हम कश्मीर घाटी देखेंगे। कश्मीर घाटी है, इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है, चौड़ाई 89 किलोमीटर है, चौड़ाई 89 किलोमीटर है। ठीक है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में इसकी जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है ना दोस्तों, समुद्र तल से जो ऊंचाई है इन दोनों की, वो 1500 मीटर है। कितनी है? 1500 मीटर है समुद्र तल से ऊंचाई। इसके बाद में आपने देखा होगा, या इसके अलावा इस श्रेणी में अन्य घाटियां भी मिलती हैं। इस श्रेणी में अन्य घाटी कौन कौन सी हैं? आपको पता है, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा। दूसरा कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी। इसके अलावा आपने देखा होगा जो कांगड़ा घाटी है, ये धौलाधर श्रेणी के दक्षिण में, धौलाधर श्रेणी के दक्षिण में है दोस्तों। ये धौलाधर श्रेणी के दक्षिण में है। और ये आपको याद रखना है, कांगड़ा घाटी में व्यास नदी के दक्षिण भाग तक है। धौलाधर श्रेणी के दक्षिण से व्यास नदी तक कौन सी है? कांगड़ा घाटी। ये आपको ध्यान रखना है। और ये नमन घाटी का उदाहरण है, नमन घाटी का उदाहरण है। नमन घाटी है स्ट्राइक वैली। आप जब ये सिंपल कंपटीशन में तो शायद नहीं पूछेंगे, लेकिन जिस बच्चे को नेट वगैरह का पेपर देना है वहाँ से ये क्वेश्चन निकलते हैं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं कुल्लू घाटी की। जो कुल्लू घाटी है ये अनुप्रस्थ घाटी है। कौन सी है? अनुप्रस्थ घाटी है, ये आपको याद रखना है। और ये आपको पता ही है, हिमाचल में है। ठीक है, और रावी नदी के साथ में है, रावी नदी के साथ में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट था भारत सरकार का, उसके बारे में बात करते हैं। वो प्रोजेक्ट था अटल टनल। कौन सा था? अटल टनल। दोस्तों ये पता होगा, इसका जो उद्घाटन किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2020 में। और जो शुरू करवाया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था सन 2000 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि 20 साल में बनके ये तैयार हुआ था।
सबसे बड़ी बात क्या है, ये बीआरओ ने बनाया है। किसने बनाया है? बीआरओ द्वारा निर्मित, ठीक है, पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी, पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में रोहतांग दर्रे में जो मनाली को लाहुल, जो मनाली को लाहुल स्फीति से जोड़ता है। दोस्तों जो पूर्वी पीर पंजाल है ना, ये क्वेश्चन HCS 2021 में पूछा गया था। HCS 2021 हुआ था, उसमें और कुछ नहीं पूछा, सिर्फ यह पूछा था जो अटल टनल है वो पीर पंजाल श्रेणी के किस दिशा में है, यानी कि पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ये 4 ही ऑप्शन थे। ठीक है, आपको पता, आंसर का पता चल ही गया होगा, ये पूर्वी पीर पंजाल में था। जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं, आपने अगर HCS का पेपर देखा होगा तो पता भी चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं ये अटल टनल की। इसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई दोस्तों 9.2 किलोमीटर है। कितनी? 9.2 किलोमीटर। ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आगामी पेपरों में भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये 2002 ईस्वी है भाई, ये थोड़ा ध्यान रखियो, 2002 ईस्वी में। इसके बाद हम बात करते हैं शिवालिक हिमालय की। दोस्तों अभी हिमालय की जो लास्ट श्रेणी है शिवालिक, शिवालिक के बारे में बात करते हैं। शिवालिक को आउटर हिमालय या बाह्य हिमालय भी कहते हैं, बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। इसको आपको पता है उप हिमालय भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उप हिमालय। इसकी जो अवस्थिति है वो क्या है? इसकी 2 अवस्थिति हैं दोस्तों। पोटावर बेसिन जो पंजाब में पड़ता है, पोटावर बेसिन से दक्षिण में आरंभ होकर कोसी नदी तक, कोसी नदी तक यानी कि 87 डिग्री देशांतर तक विस्तृत है, विस्तृत हैं। आप ये जरूर याद रखिएगा। इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई 1500 मीटर के आसपास है, 1500 मीटर है। आपको पता होगा दोस्तों, जो ये शिवालिक है, शिवालिक का जो कोसी नदी के जब पूर्व में जाते हैं वहाँ पर शिवालिक का विस्तार नहीं मिलता है, वहाँ पे कट या गैप दिखाई देता है। आप ये याद रखिएगा। जो शिवालिक है इसके जो पश्चिम में गोरखपुर के पास, किसके पास है? गोरखपुर जो यूपी में पड़ता है, गोरखपुर में डूंडुवा श्रेणी मिलती है। और दोस्तों इसके पूर्व में चूरिया, मुरिया की पहाड़ी मिलती है। ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में आपको पता होगा ये बाह्य हिमालय या उप हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाहर की तरफ है और ये सबसे नवीनतम संरचना भी है। कौन सी है? नवीनतम संरचना। अभी ये निर्माण की अवस्था में है, अभी निर्माण की अवस्था में है। आप इसको जरूर याद रखिएगा। आपको पता है दोस्तों, ये जो श्रेणी है पूर्व में कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में पूर्व में जाते हैं, प्रदेश में
इनका नाम मिसमी, मीरी, अबोर, ठीक है, डाफला आदि श्रेणियों के नाम से भी इसको जानते हैं। आप ये जरूर याद रखिएगा, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। जम्मू की पहाड़ियां जम्मू में कहा जाता है। देखो ये है डूंडुवा श्रेणी चूरिया मुरिया ना, ये तो यूपी में, और जम्मू में इसका क्या नाम है? जम्मू की पहाड़ी कहा जाता है इनको। आप ये ध्यान रखना है। इसके बाद में हम देख रहे हैं ये यानी कि बालू कंकड़ ये संपीड़ित शैल ये सब इसके निर्माण में वो रहे पश्चिम में, और इसमें कोई खास है नहीं भाई, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, ये तो हमारा हिमालय का पोर्शन था। हिमालय में जो पश्चिम में नंगा पर्वत मैंने बताया था, क्या बताया था? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत एक जो सीरीज है वो तो भारत की तरफ प्रवेश कर जाती है, एक सीरीज है जो पाकिस्तान में जाती है। जो पाकिस्तान में जाती है वहां पे कौन सी श्रेणी मिलती है? हिंदू कुश, सुलेमान और कीर्थर। मैं ये आपको क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि एक बार ऑफलाइन पेपर था दिल्ली पुलिस का, दिल्ली पुलिस के पेपर में हिंदू कुश जो श्रेणी है इसके बारे में पूछा गया था दिल्ली पुलिस में, ठीक है, यानी कि दिल्ली पुलिस में इसको पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने करवा दिया। पूर्व में हम जब जाते हैं, पूर्व में क्या है? नामचा, बरुआ, यहाँ से जो श्रेणियां हैं ये पूर्व में मोड़ खाती हैं, और पूर्व में जो मोड़ खाती हैं इन श्रेणियों को क्या बोलते हैं? अराकन योमा। ये आप जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। ये है भारत और म्यांमार की बाउंड्री बनाता है, भारत बर्मा लिख लो, भारत म्यांमार लिख लो, एक ही बात है। और इधर ये भारत और पाक के बीच में बाउंड्री बनाता है, ये आप जरूर याद रखिएगा। दोस्तों अभी बच गया एक पूर्वी पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। दोस्तों अब लास्ट में बच गया हमारा पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। यहाँ से आजकल प्रश्न काफी निकल रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हिमालय के उत्तर दक्षिण, हिमालय के उत्तर दक्षिण भारत म्यांमार सीमा के सहारे, भारत म्यांमार सीमा के सहारे इनका विस्तार है। आपको पता है दोस्तों, जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में क्या है? इसमें है तिराप मंडल। क्या है? तिराप मंडल। आप जो सीधा पेपर में पूछ सकते हैं तिराप मंडल कहाँ पे है, तो आप ध्यान रखिए अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद में आपको पता है जो मणिपुर, मिजो, नागा, नागा, मिजो, नागा, मिजो, मणिपुरी पहाड़ी, इनके समानांतर हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इन श्रेणियों को समवेत या पूर्वांचल की पहाड़ियों की संख्या दी गई है। किसकी दी गई है? पूर्वोत्तर की पहाड़ियों की संख्या, पूर्वोत्तर की पहाड़ी की संख्या इनको दी है। तो दोस्तों इसमें पता होगा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में क्या है? पूर्व में एक तो मिसमी है, मिसमी की पहाड़ी, एक पटकाई, पटकाई की पहाड़ी। जो पटकाई की पहाड़ी है ये भारत और म्यांमार के का बॉर्डर निर्धारित करती है, भारत म्यांमार की सीमा निर्धारण करती है। आप इसको देखना अच्छे से। इसके बाद में हम बात करेंगे जो नागा है, पटकाई भूमि के दक्षिण में क्या है? नागा पहाड़ी। कौन सी है? नागा पहाड़ी है।
और इसके दक्षिण में कोहिमा पहाड़ी है, कोहिमा पहाड़ी है। और इन दोनों के बीच का जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या है? इन दोनों का सर्वोच्च शिखर है भाई सारामती। क्या है? सारामती। यह पूर्वोत्तर का है सारामती। और इसकी हाइट कितनी है? 3826 मीटर। 3826 मीटर है। और जो जफ्फू, दूसरी चोटी कौन सी है? जफ्फू। और इसकी जो ऊंचाई है 2995 मीटर है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये पूर्वोत्तर की चोटियां हैं। इसके बाद में मणिपुर राज्य में मणिपुर की पहाड़ियां मिलती हैं, मिजो पहाड़ियां मिलती हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद त्रिपुरा की पहाड़ियां हैं, ये तीनों ओर से बांग्लादेश को घेरे हुए हैं। त्रिपुरा की जो पहाड़ी हैं वो तीनों ओर से घेरे हुए हैं बांग्लादेश को, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों गारो खासी जयंती आपने सुना होगा। गारो खासी और जयंतियां, ये पहली बात तो तीनों के तीनों जनजाति भी हैं, इनके नाम पर पहाड़ी भी हैं। ये याद रखिए, जनजाति का भी नाम है ये, पहाड़ी का भी नाम है। और ये बता देता हूँ दोस्तों, मेघालय राज्य में पड़ती हैं। कहाँ पे है? मेघालय में। आपको पता होगा जो मेघालय में ये पहाड़ी हैं, इसके पूर्वी भाग में क्या है? जयंतियाँ। पश्चिमी भाग में गारो और बीच में खासी पड़ती है। बीच में खासी है, एक गारो या जयंती, सही है, वो बना रखा है। इसके बाद में जो सुरमा घाटी है, सुरमा घाटी आपसे पूछ सकते हैं कहाँ पड़ती है? मेघालय में, सुरमा घाटी। दूसरा है दोस्तों चेरापूंजी का पठार। चेरापूंजी का पठार कहाँ पे है? यह है अपना खासी पहाड़ी के, चेरापूंजी का पठार कहाँ पे पड़ता है? ये खासी पहाड़ी में पड़ता है। इसके बाद में आपको पता है यह श्रृंखला जो हिमालय का दक्षिणतम विस्तार अंडमान निकोबार तक पाया जाता है। इनका दक्षिणतम विस्तार कहाँ तक पाया जाता है? अंडमान निकोबार एवं इंडोनेशिया तक क्या मिलता है? इसका विस्तार मिलता है दोस्तों। दोस्तों हमने देखा यानी भारत का जो भौतिक विभाजन है उसके बारे में, आपके एग्जाम से के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसमें कल हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो प्रमुख दर्रे हैं राज्यवार, है ना। दोस्तों हम एक बार सिडनी ब्रॉड महोदय ने हिमालय को नदी के आधार पर, नदी को आधार मानकर, नदी के आधार पर 4 भागों में बांटा था। 4 भागों में बांटा। एक बार उसको देख लेते हैं। पहला कौन सा है? पंजाब हिमालय। कौन सा है? पंजाब हिमालय। दोस्तों जो पंजाब हिमालय है ये सिंधु और सतलुज नदियों के बीच का क्षेत्र है। कौन सी? सिंधु और सतलुज नदी के बीच का। और इसकी दूरी कितनी है? 560 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। पहला पार्ट ये है। और दूसरा पार्ट कुमायूं हिमालय। कौन सा है? कुमायूं हिमालय। यह है सतलुज नदी से काली नदी के बीच, और इसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर है। और तीसरा है नेपाल हिमालय। इसका विस्तार है काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। और इसके बाद में लास्ट हम बात करते हैं, वो है असम हिमालय। असम हिमालय है, ये
तीस्ता नदी और कौन सी नदी है? तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। दोस्तों ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये इसका विभाजन था। अभी हम बात कर लेते हैं किसकी, यानी कि अब बात करेंगे हम दर्रों की। दर्रे राज्यवार देखेंगे दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं लद्दाख की। किसकी बात करते हैं? लद्दाख। सीधा उठा के पूछते हैं भाई, जोजिला, जोजिला, करा कोरम, चांगला, ठीक है। इसके बाद खारदुंगला, खारदुंगला। इसके बाद में है इमिसला, इमिसला। एक है आघिल, आघिल दर्रा, ठीक है। ये दोस्तों याद रखने हैं। दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, बनिहाल, पीर पंजाल, बनिहाल और बुरजिल। ये दर्रे कहाँ हैं? ये आपके पढ़ते हैं इसमें। तीसरा हम बात करते हैं हिमाचल की। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, बड़ा लाचला, बड़ा लाचला, ये हो गया रोहतांग, बड़ा लाचला, शिपकिला। ये दोस्तों याद रखना है, सतलुज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सतलुज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। इस टाइप के जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो यूपीएससी पूछती है कई बार, हो सकता है आपसे भी पूछ लिया जाए, ठीक है। ये बड़ा लाचला, यांगसी, यांगसी, दीवान दर्रा, ठीक है। इसके बाद मणिरंग, मणिरंग, बांग्ला, बांग्ला और बाबा, बा। इसके बाद में हम बात करते हैं उत्तराखंड के जो दर्रे हैं, यूके या उत्तराखंड। इसमें दोस्तों आपको पता होगा, मैंने वैसे पढ़ाया था उसमें भी, नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा और मुलिंगला, मुलिंगला, किंगरी, बिंगरी, किंगरी, बिंगरी दर्रा। इसके बाद में शीरला, शीरला, लामा, ठीक है। शीरला, लामा, नाम, नाथुला, जेलेबला। जो सिक्किम है, सिक्किम में नाथुला और जेलेबला। देखो दोस्तों, तिब्बती भाषा में जो ला है वो दर्रे को कहा जाता है, ठीक है। जो नाथुला और जेलेबला दर्रा भारत के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि जो भारत का धार्मिक स्थान है, ठीक है, वो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा करते हैं वो इसी दर्रे से होकर जाते हैं। ये तिब्बत में पड़ता है, ठीक है। और भारत का जो चाइना के साथ व्यापार होता है वो भी अधिकतर इसी रास्ते से होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। जो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? बोमडिला, बोमडिला, यांग याप दर्रा, यांग याप, दीपू, दीपू, पांगसाऊ, पांगसाऊ, शैला बुमला, शैला बुमला,
ठीक है, शैला, बुमला, इसके बाद तुंगा, लेखा, पानी, ये सारे के सारे दर्रे अरुणाचल प्रदेश में हैं। मणिपुर में तुजू दर्रा भाई, तुजू दर्रा। देखो दोस्तों, आपने देखा हुआ इसमें दर्रों की संख्या थोड़ी ज़्यादा लिखवा दी, ठीक है। देखो उसका तो कोई फायदा नहीं, पेपर में छप जाएगा, उसके बाद में इनका गीत बनाते रहो, ठीक है। एक बार अच्छे से पढ़ लो, नोट्स बना के पढ़ लो, बहुत फायदा मिलेगा। तो अपना ये क्या था, ये अपना जो भौतिक विभाजन है उसमें हमने हिमालय को कवर किया है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो में, तब तक धन्यवाद।